सपनों का दिव्यलोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी कामना के साथ आज जानिए चंद्र केतु की युति के विषय में कि चंद्र केतु की युति जब हमारी जन्मपत्री में होती है, अलग अलग भावों में होती है, तो वह क्या फल देती है। प्रिय दर्शकों, चंद्र केतु की युति के विषय में कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि चंद्रमा उच्च का तो नहीं, क्योंकि उच्च का चंद्रमा एक चमत्कार है अपने आप में। स्वराशिस्थ चंद्रमा इतने अच्छे फल देता नहीं देखा गया जितना वृष राशि में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छे फल देता देखा गया है। क्योंकि उच्च का चंद्रमा होने के कारण ऐसे व्यक्ति, चाहे उनके चंद्रमा की युति शनि से हो चाहे केतु से हो, लेकिन उच्च का चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को कभी भी डिप्रेशन में जाने नहीं देता। और यदि ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति में पूर्ण क्षमता होती है और वह करता भी है कि डिप्रेशन से उठ जाता है और आगे बढ़ जाता है। इसलिए चंद्र केतु की युति में यह देखना आवश्यक है कि चंद्रमा कहीं उच्च का तो नहीं। दूसरा, चंद्र केतु की युति में यह भी देखना आवश्यक है कि चंद्र केतु की युति पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्र केतु की यही युति बहुत बुरे परिणाम नहीं देती है, अन्यथा चंद्र केतु एक ग्रहण योग कहलाता है। और जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वही चंद्र केतु अमृत के समान फल देने वाला हो जाता है। यदि जन्मपत्री में बुध अच्छा हो तब भी चंद्र केतु की युति अच्छा परिणाम देती है, क्योंकि केतु को लाल किताब के अनुसार खट्टाई भी कहा गया है। इसलिए जिसका बुध अच्छा होगा उसका केतु भी अच्छे ही परिणाम देगा। और अगर हम कारकत्व की बात करें तो चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा आपके मूड स्विंग्स का कारक है, चंद्रमा मनी में जो फ्लो है उसका कारक है, ब्लड में जो सर्कुलेशन है उसका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा अच्छी पढ़ाई को भी दर्शाता है, चंद्रमा दूर की यात्रा को भी दर्शाता है। और यदि हम शिव परिवार की बात करें तो शिव परिवार में सभी के मस्तक पर चंद्रमा है। इसलिए शिव परिवार के किसी भी मेंबर की आप यदि पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर रहे हैं। अब जानते हैं कि केतु किसका कारक है। प्रिय दर्शकों, केतु हड्डियों का कारक है, केतु भ्रम है, केतु इल्यूजन है, केतु डर है, केतु बिना देखे हुए आगे बढ़ते जाने का नाम केतु है। और केतु आपकी खटास भी कहलाती है। केतु भाई का कारक है, केतु पुत्र का कारक है, केतु वैराग्य है, योग है। यदि चंद्रमा दूध है तो केतु उसमें पड़ने वाली खटाई है। इसलिए चंद्र केतु की युति को ग्रहण योग या फिर एक ऐसा योग माना जाता है जो कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। लेकिन यह भी देखना आवश्यक होता है कि चंद्र के मित्र ग्रह किस स्थिति में है। सूर्य, मंगल, बृहस्पति किस प्रकार की स्थिति में है। यदि ये सभी अच्छी स्थिति में है तो चंद्र केतु की युति के फल बहुत कम होंगे, और यदि ये सभी पीड़ित हैं तो चंद्र केतु की युति के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चंद्र केतु की डिग्री देखना भी आवश्यक है। यदि चंद्रमा और केतु एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं तो यह कंजंक्शन एक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन माना जाएगा। यदि चंद्रमा और केतु एक दूसरे से बहुत दूरी पे है, इनकी डिग्रीज बहुत अलग अलग हैं, तो फिर ये एक बहुत गहन युति नहीं है। चंद्र केतु की युति वाले जातक भ्रम में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्हें अपने पर विश्वास नहीं होता। अगर वे किसी काम को कर भी चुके हैं तब भी उनके माइंड में बार बार आता है कि क्या वो उस काम को ठीक से कर पाए हैं। जैसे ताला लगा दिया तब भी उन्हें लगेगा कि ताला नहीं लगा है, क्या ताला लगा भी है या नहीं। लाइट्स ऑफ की हैं तो उन्हें लगेगा कि नहीं, मैं लाइट्स ऑन करके रखाया हूँ। यानी कि इस तरह का उनको भ्रम रहता है। मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत उदास होते हैं अकारण ही, कभी खुश हो जाते हैं। जब उदास ज़्यादा रहते हैं तो सोचते हैं कि मैं उदास क्यों हूँ। तो इस प्रकार की समस्या किसी भी भाव में चंद्र केतु की युति हो तब भी यह समस्या देखी गई। आइए जानते हैं कि चंद्र केतु की युति प्रथम भाव में क्या फल प्रदान करती है। चंद्रमा माता है और केतु अलगाव है। जब चंद्रमा और केतु की युति होती है तो ऐसा जातक मन से अपनी माता से जितना भी प्रेम करे वह अपने प्रेम को दर्शाता नहीं है।
वह लापरवाह रहता है अपनी माता के लिए। और ऐसे जातक की माता अपने बच्चे के लिए विशेष रूप से ज़रूरत से ज़्यादा स्केप्टिक रहने वाली, चिंता करने वाली होती है और कभी कभी बच्चे के मामले में बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी भी देखी गई है। इस वजह से भी बच्चा अपनी मदर से इरिटेट होना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर चंद्रमा उच्च का है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे जातक को एलर्जी की समस्या हो सकती है, जो ज़ुकाम होता है बहुत जल्दी लग जाता है, छींके इत्यादि आती है, या इसी प्रकार की कोई बीमारी, अस्थमा की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। या फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स जिनके लगन में चंद्रमा केतु की युति हो और चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी ना हो, तो ऐसे लोगों को इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित देखा गया है। जब द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस भी होता है। दूसरों के पैसे पर, यानी कि दूसरे का पैसा आ रहा है तो उससे हैप्पी रहने वाला होता है। अजीबोगरीब खाने का शौकीन होता है। खाने पीने में ऐसे व्यक्ति के उतार चढ़ाव भी रहते हैं। दांतों की समस्या हो सकती है, या फिर वाणी का दोष भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ऐसा जातक बचपन में ना बोल पाए, या बोलते बोलते तुतलाने वाला भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि ना हो। यदि चंद्रमा केतु की युति हो और शनि की दृष्टि हो तो ज़्यादातर इसका फल बुरा देखा गया है, बहुत बुरा देखा गया है। ऐसे लोग कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते, ऐसा देखा गया है। या ऐसे लोगों की जो पर्सनल लाइफ होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो तृतीय में जब चंद्र केतु की युति होती है तो जातक थोड़ा सा डरपोक होता है, भाई बहनों का साथ ना देने वाला, या उनकी पीठ के पीछे या उनके मुंह पे ही डरते डरते बुराई करने वाला, या उनसे एक तरह से आप कह सकते हैं उनके प्रति प्रेम न रखने वाला या अविश्वास रखने वाला होता है। या ऐसे के अपने भाई बहन ही उनसे वैमनस्य बैर रखने वाले होते हैं, यानी कि अपने भाई को बुरा भला बोलने वाले होते हैं। जिनके यह युति होती है तो उनके अपने भाई भी उनके लिए अच्छी बात करने वाले नहीं होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को स्टेप लेने से डरते हैं, यानी कि कभी भी कोई पहला कदम ऐसे लोग नहीं उठाते हैं, कि विशेषकर जो साहसिक कार्य हो उसमें ऐसे व्यक्ति कदम नहीं उठा पाते हैं। जब चतुर्थ में यह युति होती है तो यह युति बच्चे की पढ़ाई को प्रभावित करती है, हायर एजुकेशंस को प्रभावित करती है। माता ऐसे व्यक्ति की बीमार रह सकती है, माता धार्मिक होगी लेकिन माता को कोई समस्या हो सकती है। और यदि यहाँ पे चंद्रमा, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का ही घर माना जाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा के अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। बच्चे को घर से सभी सुख सुविधाएं माँ की तरफ से प्राप्त होती हैं, लेकिन माँ को कोई ना कोई बच्चे के कारण कष्ट होता ही होता है। जब पंचम में चंद्र केतु की युति होती है तो ऐसे जातक के पेट में कोई समस्या हो सकती है, पढ़ाई में मन का ना लगना, या फिर प्रेम में धोखा मिलना, या प्रेम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, असफलता का मिलना रहता है। पंचम भाव में चंद्र केतु नेगेटिव सोच भी देती है। ऐसे लोग नास्तिक भी होते हैं जिन्हें भगवान के प्रति बहुत गहरा विश्वास नहीं होता है, जो ये कहते हैं कि हे भगवान तूने मेरे लिए किया ही क्या है। इस तरह की सोच वाले भी होते हैं। युति पूजा में कम विश्वास करने वाले होते हैं। जब यह युति छठे भाव में होती है तो ऐसा जातक हिडन एनिमीज का शिकार होता है। उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स होती हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि कंप्लेंट्स करने वाला व्यक्ति कौन है। अपनी सेहत अच्छी नहीं होती है, बीमार रहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की माता को कोई परमानेंट बीमारी हो सकती है, चाहे वो टांग की समस्या हो, हड्डियों की समस्या हो, यानी कि कोई ना कोई समस्या एक परमानेंट जो सारी उम्र होती है जातक के जन्म के बाद, वह समस्या रह सकती है। ऐसा व्यक्ति निराश बहुत जल्दी होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। जब यह युति सप्तम भाव में होती है तो व्यापार में उतार चढ़ाव, और विवाह के बाद पत्नी के साथ झगड़े, विशेष करके माँ के कारण। वैसे तो माँ के कारण, सास के कारण सभी के ही झगड़े चले रहते हैं, लेकिन जिनके यह युति होती है उनके विशेष, अगर डिवोर्स का योग बनेगा तो विशेष रूप से उसमें माँ का नाम आएगा, यानी कि माँ के कारण, या आप ये भी कह सकते हैं कि माँ मेजर रोल प्ले करती है सप्तम भाव में पति पत्नी के अलगाव में। इसलिए जिनके सप्तम भाव में चंद्र केतु की युति होती है, ऐसे व्यक्ति को माता और पत्नी दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
दोनों के शिकायतें सुननी चाहिए और दोनों के पलड़े को बराबर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा घर में एक अलगाव की स्थिति हो जाती है। जब यह युति अष्टम में होती है तो व्यक्ति को एक अच्छा ज्योतिषी बना सकती है, व्यक्ति को अनुसंधान में रुचि हो सकती है, यानी कि जो भी मिस्टीरियस थिंग्स हैं उनको जानने का व्यक्ति इच्छुक होता है। एक और बात देखी गई है अष्टम भाव में चंद्र केतु की युति से कि व्यक्ति को बचपन में ही बहुत अटेंशन मिलती है, नेम एंड फेम मिलता है, लेकिन बाद की लाइफ में व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, स्त्री के घर से धन की प्राप्ति हो सकती है। जब यह युति नवम भाव में होती है तो ऐसे व्यक्ति की माता तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखने वाली होती है, पूजा पाठ करने वाली तो होती ही होती हैं। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राओं का शौक तो होता है, लेकिन उसमें समस्याएं आती हैं। 9th भाव में जिन भी जातकों के यह युति होती है ऐसे इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। नवम में चंद्र केतु की युति है, ये माँ काली की उपासना करे या माँ दुर्गा की उपासना करे तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जिनके दशम भाव में चंद्र केतु की युति होती है ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति होम्योपैथिक या आयुर्वेदा से रिलेटेड डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति योग की शिक्षा लोगों को दे सकते हैं, यानी समाज के लिए कुछ योगदान देने वाले होते हैं। 11th में चंद्र केतु की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति को आँख या कान की समस्या हो सकती है। व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, वैद्य या चिकित्सक या आध्यात्मिक क्षेत्र से उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। यह युति 12th भाव में होती है तो ऐसे व्यक्ति को पैसा खर्चने में और पैसा बचाने में समझ ही नहीं आता कि क्या करें, यानी इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, बिना सोचे समझे खर्चते हैं और बचत करने में समस्या आती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, नींद की समस्या हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को पुरानी बातें याद आती हैं और वो बहुत पछताने वाला होता है। यह 12th हाउस में चंद्र केतु की युति में देखा गया है। अब उपाय क्या है? उपाय बहुत सारे हैं। चंद्रमा को मजबूत कीजिए, केतु से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। यदि चंद्र केतु की युति में चंद्रमा नीच का है तो जब भी आप माँ से किसी इंपॉर्टेंट कार्य में सलाह लेते हैं तो किसी और से भी एक बार बाद में सलाह ज़रूर लें। किसी भी कार्य को सोच समझ कर करें, क्योंकि यदि चंद्रमा नीच का हो तो ऐसे जातक को अपनी माता की सलाह कभी भी ठीक नहीं बैठती है। अगर वो अच्छी भी दे रही होंगी तब भी कोई ना कोई नुकसान ज़रूर हो जाता है, इसलिए घर में मनमुटाव बना रहता है। आप चाहें तो पूर्णमासी का व्रत भी आप रख सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। इस प्रकार से अनेक उपाय हैं, लेकिन यह भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्री में चंद्र केतु का कितना प्रभाव है। आप देखेंगे इन उपायों को करने पर आपको चंद्रमा और केतु की युति के अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। धन्यवाद। जय गुरु।